सबसे पहले व्हाट इज एन एटम, ठीक है, क्योंकि हम ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं, तो मेनी ऑफ यू हैव टोल्ड मी कि मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, ठीक है, तो मैटर इज मेड ऑफ एटम्स दैट आई नो, ठीक है, हमें पता है। और मैटर कितने टाइप का है? मैटर आर इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So that means solid, liquid, gas. ये common type of matter है. 2 more types of matter are there, Bose-Einstein condensate and plasma. But in normal day-to-day life, we do not encounter these 2 matter. ठीक है, these 2 types of matter. तो अगर मैं solid, liquid, gas की बात करूँ, तो solid, liquid, gas, that means हर एक solid, हर एक liquid, हर एक gas में atoms है, correct? तो atom की अगर हम बात कर रहे हैं, तो atom में एक थ्योरी थी, दैट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट थ्योरी अबाउट एटम। एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। एंड लेट अस सी व्हाट डाल्टन सेड। डाल्टन सेड कि जो एटम्स हैं दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो उसने एक वर्ड यूज किया, they are indestructible smallest particle of matter, ठीक है। तो what do you think, is this definition correct? अगर correct है तो write true, अगर तुम्हें लगता है ये गलत है तो write false. Please write in chat, बोलना मत, ठीक है। सबका आंसर चाहिए, true or false, is this true or this is false? Okay, I got some mixed replies. Then the thing is, बाकी सब ठीक है, स्मॉल पार्ट है, ये भी चलेगा, बट एक वर्ड यहाँ पर जो है वो हमें गलत लग रहा है, दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल और इनडिविजिबल वर्ड जो उसने यूज किया। तो इनडिविजिबल पार्ट नहीं है वो। व्हाई? बिकॉज नाउ वी नो देयर आर सम पार्टिकल्स जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, and these subatomic particles are smaller than atom. For example, electrons, for example, protons, for example, neutrons, and so on. ऐसे subatomic particle exist करते हैं। तो is this correct to say that atom is the indivisible, indestructible part? No, this is not correct. That is why Dalton की atomic theory को हमने वहीं छोड़ दिया। थोड़े टाइम बाद हमें पता चल गया कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इट इज नॉट टेलिंग अस अबाउट द स्मॉलर पार्टिकल्स जो डिस्कवर होने लगे थे, ठीक है। अब कुछ अचीवमेंट भी रही है इसकी थ्योरी की। तो व्हाट वर द अचीवमेंट ऑफ दिस थ्योरी? अगर हम बात करें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कोई अचीवमेंट भी था? यस, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दे ऑल वर प्रूव्ड फ्रॉम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे लॉज हम बता सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे। हेलो, देखो अभी मेरी क्लास के बीच में मत कॉल करो, अगर तुम कर सकते हो तो अदरवाइज मैं वीडियो। कोई बात नहीं, तुम्हारे इनके प्रॉब्लम है, अभी मैं क्लास के बीच में नहीं कर पाऊंगा कुछ। मैं कैसे कराऊंगा? मेरे पास आ नहीं रहा रिक्वेस्ट, आ नहीं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर प्रूव्ड यूजिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें इसकी फेलियर क्या था? इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक्चुअली डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गई, ठीक है। फैराडे डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी
is due to flow of charges. ठीक है, it is due to flow of charges. तो अगर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है तो वो चार्ज एटम में कैसे आया? एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज न्यूट्रल, और ये न्यूट्रलिटी जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, बट इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स could not be accommodated in his theory. इसकी थ्योरी के हिसाब से कुछ भी चीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में नहीं बताया गया. ठीक है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के फेलियर की बात हो रही है. ठीक है, कि डाल्टन की ने कोई भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, कोई भी चार्ज पार्टिकल के बारे में नहीं बताया. अगर ये बात क्लियर तो सर ये राइट क्लियर. तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी तब डिस्कवर हो गई जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई. तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स तो डाल्टन ने कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया नहीं. तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर होने से इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके सर. ठीक है, अगर ये बात क्लियर है प्लीज राइट क्लियर इन चैट. ठीक है, ठीक है. अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और उनमें से सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ. तो लेट अस स्टडी अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं. सिद्धार्थ बोलो क्या डाउट है? अचीवमेंट का ये सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एटम्स आर न्यूट्रल. ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्लियर, ये पॉइंट सही है. क्यों? क्योंकि डाल्टन ने कुछ चार्जेस के बारे में बोला ही नहीं, तो एटम के ऊपर चार्ज क्या होगा? जीरो. तो एटम इज न्यूट्रल, एंड डाल्टन की थ्योरी एटम को न्यूट्रल बता रही है. एटम इज अ न्यूट्रल पार्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जेस. उसने तो बस ये बोला कि एक छोटा सा पार्टिकल है, इस पे ना कोई चार्ज है, so it is neutral. The neutrality of atom was understood on the basis of Dalton theory. अच्छा, now इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए we require a glass tube, एक ग्लास की ट्यूब. ठीक है, तो this is a tube made up of glass. ठीक है, तो एक ग्लास की ट्यूब की जरूरत पड़ी, और इसके अंदर एक हमने पंप से गैसेस को बाहर निकाल लिया. ठीक है, तो पंप की हेल्प से अ लिटिल बिट गैसेस वर रिमूव्ड. ठीक है, जो भी अंदर गैसेस प्रेजेंट है, जो एयर प्रेजेंट है, उसको थोड़ा बहुत रिमूव कर दिया. तो अंदर एक कंडीशन क्रिएट हो गई, और अंदर जो कंडीशन क्रिएट हो गई वो भी लो प्रेशर. अगर तुम एक सपोज एक बलून में से एयर बाहर निकाल दो, तो उस बलून के अंदर प्रेशर लो हो जाएगा. इसी तरीके से इस ग्लास ट्यूब के अंदर पंप से हमने एयर बाहर निकाल दी, तो अंदर लो प्रेशर हो गया. अब एक चीज तुम्हें याद रखनी है, देयर इज नॉट अ वैक्यूम. अंदर वैक्यूम नहीं है. ऐसा नहीं है कि अंदर कोई भी गैस नहीं है, थोड़ी बहुत गैसेस हैं, बट उनका प्रेशर कम है अंदर. ये वाली बात समझ में आ गई? प्लीज टाइप यस और नो. एक ग्लास की ट्यूब ली, उसमें से थोड़ी सी गैस बाहर निकाल दी. एक ग्लास की ट्यूब बना रखी है, और उस ट्यूब के अंदर से एयर को बाहर निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ अ पंप. जैसे हम बलून से एयर बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर हमने एक पंप यूज किया, और पंप से अंदर की जो गैसेस है उनको बाहर निकाल दिया, पर थोड़ी बहुत गैसेस रखी. अभी वाई का रीजन मैं बताऊंगा. ये एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उस टाइम पर, वो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, अब इसके साथ साथ इसी ट्यूब के अंदर दे फिटेड मेटल रॉड्स. 2 मेटल की रॉड्स को इसके अंदर फिट कर दिया. तो दीज रॉड्स
आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इनमें एक और इफ दीज इलेक्ट्रोड्स वर कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है, एंड एन एमीटर, स्विच भी लगा देते हैं इस पे, ठीक है। अच्छा, अब एक जो बैटरी का टर्मिनल होगा वो नेगेटिव वाली रॉड से लगेगी और एक टर्मिनल पॉजिटिव वाली रॉड से लगेगा। तो जो नेगेटिव वाली रॉड है, इलेक्ट्रोड है मेटल की, उसको हम नाम देते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव वाली है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एनोड। तो यहां पर मैं तुम्हें दोबारा रिपीट कर देता हूं। वी टुक अ ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के अंदर से प्रेशर निकाल दिया पंप की हेल्प से और फिर इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो अंदर लो प्रेशर की कंडीशन हो गई, राइट, अंडर प्रेशर हो गया लो। अब इनके अंदर दो रॉड्स लगाई, एक मेटल रॉड नेगेटिव टर्मिनल से लगाई और उसको कैथोड नाम दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल से लगाई, उसे एनोड नाम दिया। ये कंस्ट्रक्शन क्लियर है? दिस apparatus इज नोन एज कैथोड रे ट्यूब। अच्छा बताओ, ये कंस्ट्रक्शन क्लियर है? यस और नो, चैट पे लिखो। ठीक है, अब अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो कनिष्का, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड हमने लगाई है ये जो ग्लास, ये जो ट्यूब है, ये ग्लास की ट्यूब है, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ना, वैसे ही अंदर से हॉलो एक ट्यूब है। उस ट्यूब के अंदर हमने दो रॉड्स लगा दी हैं, कैथोड और एक एनोड, और इन कैथोड एनोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर से जो गैसेस हैं, उन गैसेस को हमने थोड़ा बहुत रिमूव कर दिया, यानी अंदर थोड़ा प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर जो है इस ट्यूब के अंदर, ग्लास की ट्यूब के अंदर गैसेस का प्रेशर कम है। तो बस ये किया अभी तक हमने, एक ये एपरेटस बनाया है और इस एपरेटस का नाम है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। दिस एपरेटस वाज गिवन बाय फैराडे। फैराडे ऐसे ऐसे कैथोड रे ट्यूब पर काम करता था, ठीक है। ऐसे कैथोड रे ट्यूब के स्टॉक एपरेटस फैराडे ने बनाया था। तो अब क्लियर है? से यस और नो कनिष्का। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, तुम मुझे बताओ। माय क्वेश्चन इज दिस, अगर मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया, दैट मींस करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो अब तुम मुझे बताओ, शुड देयर बी अ डिफ्लेक्शन इन एमीटर, यस और नो? तुम 10th की नॉलेज से बताओ, क्या यहाँ पे एमीटर में डिफ्लेक्शन आनी चाहिए, यस और नो? क्या करंट फ्लो होना चाहिए इस सर्किट में, यस और नो? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10 तुम सोचो। शुड सर करंट, बोलो। सर मुझे ये वाला आता है, मैं जाऊं? जाओ, जो नहीं आता होगा मैं देख उसका लूंगा। लिंक भेज अभी देना चले सर। जाओ, बस वो मैं ठीक है। बाद में बात कर लूंगा उनसे, ठीक है। जिस जिसको आता है, जो दूसरे बैच से आया है, दे कैन गो। अगर किसी को आता है ये और ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो सर आज आप कौन कौन सा कराओगे टॉपिक्स? स्टार्टिंग के जो तुझे लगता है कैथोड रे ट्यूब एटसेट्रा, फिर जे थॉमसन मॉडल कल होगा, ठीक है। वो तुम मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कवर कर पूछ लिया करो, ठीक है। अच्छा,
द थिंग इज कि इसमें फ्लो नहीं होना चाहिए ना, क्यों? इज दिस सर्किट कंप्लीट? से कंप्लीट और इनकम्प्लीट? इज दिस सर्किट कंप्लीट और इनकम्प्लीट? yes, this circuit is incomplete. क्यों? क्योंकि यहां पर क्या कोई वायर है? इज देयर एनी वायर हेयर? बीच में कैथोड रे ट्यूब के बीच में देखो, क्या यहाँ पे कोई वायर है? नो, देयर इज नो वायर, देयर इज नो कंडक्टर. यहां पर कोई वायर या कंडक्टर नहीं है, ठीक है? एयर है अंदर, आर्यन, देयर इज एयर इनसाइड दिस, ठीक है, बट वो लो प्रेशर पे है, ठीक है? तो दिस सर्किट इज इनकम्प्लीट, ठीक है? तो दिस सर्किट इज इनकम्प्लीट, सो करंट शुड नॉट फ्लो, देयर शुड बी नो डिफ्लेक्शन इन द एमीटर, ठीक है? तो एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, बट एक्चुअली देयर वाज सम डिफ्लेक्शन इन दिस एमीटर. इस एमीटर में डिफ्लेक्शन was observed. That means current is flowing in this circuit. इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है. अब ये करंट क्यों फ्लो हो रहा है वो हमें सोचना है, ठीक है? तो करंट कैसे फ्लो हो सकता है? अंदर तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, ये और ये आपस में जुड़े ही नहीं हुए. तो दिस कैन ओनली बी पॉसिबल अगर कोई कैरियर है करंट का, इधर इधर कोई कैरियर ऑफ करंट है जो करंट को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन लेके जा रहा है, ठीक है? करंट तभी फ्लो कर सकता है अगर ये सर्किट कंप्लीट हो या कोई कैरियर ऑफ करंट हो. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट येट डिस्कवर्ड. एकांश, हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर होने से पहले का. अब बात आ रही है कि हम टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या कोई कौन सा पार्टिकल यहाँ पे है. तो हमने क्या किया, हमने एनोड पर थोड़े से होल्स कर दिए. एक्चुअल में एनोड इज नॉट लाइक अ लाइन, यहाँ पे ये लाइन की तरह हमें दिख रही है, बट इट इज लाइक अ सर्कुलर पार्ट. सर्कल एक कॉइन है. अगर इस कॉइन को तुम साइड से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा, है ना? तो अगर मैं कॉइन के बीच में थोड़े से होल्स कर दूं, इस कॉइन्स के बीच में, तो वो होल्स को मैं दिखाने के लिए कुछ होल्स इस इलेक्ट्रोड में साइडवेज बना रहा हूं. तो इसका मतलब ये मत सोचना कि एनोड एक लाइन की तरह है और उसको हमने तोड़ दिया है. नो, हमने एनोड के बीच में थोड़े से होल कर दिए जस्ट टू ऑब्जर्व कि क्या कोई पार्टिकल है जो यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है? अब एनोड के पीछे हमने एक कोटिंग करी, ठीक है? एंड दिस कोटिंग इज ऑफ अ मटेरियल, और इस मटेरियल को हम बोलते हैं, दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंट मटेरियल. क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, ठीक है? अब व्हाट इज अ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल? ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? तो एक्चुअली फॉस्फोरेसेंट मटेरियल इज अ मटेरियल व्हिच, लिख लेना इसको, it glows when something hits it. Okay, glows when a particle hits. अगर कोई पार्टिकल इस फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे हिट करेगा तो ये चमकेगा, वहां पे मार्क की तरह दिखाई देगा, ठीक है? तो द थिंग इज, अब हमने फिर से इसको ऑन किया एंड इस एक्सपेरिमेंट में देखा तो देयर वर सम मार्क्स, कुछ मार्क्स इसके पीछे ऑब्जर्व हुए. तो ये मार्क्स क्यों ऑब्जर्व हुए? बिकॉज देयर इज सम पार्टिकल जो यहाँ पे मूव कर रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है और फिर वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे हिट कर रहा है. तो इन दिस वे वी वर एबल टू नो कि कोई ना कोई
पार्टिकल, कोई ना कोई रे है जो यहाँ पर करंट को भी पास करा रही है और इस फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे अपना निशान छोड़ रही है जब हमने इसके बीच में होल कर दिया। तो दिस दिस पार्टिकल वाज नोन एज कैथोड रे। तो तुम्हें समझ आया व्हाट इज कैथोड रे यहाँ तक? टाइप यस और नो। अगर तुम्हें इस लास्ट पार्ट में डाउट हो कभी भी, यू कैन से रिपीट। मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव ऐसे, है ना, मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ग्लास में वैक्यूम नहीं है, मैंने पहले ही लिखा था, अगर तुमने ध्यान दिया हो। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में व्हाट डिड आई राइट इट, टू रिमूव सम गैसेस एंड इट इज नॉट अ वैक्यूम। ठीक है, अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अंश ये तभी हिट करते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं, उससे पहले वो हिट नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स दे आर नॉट गैस मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इस फॉस्फोरेसेंट मटेरियल को बाहर रखें तब भी इस पे कोई मार्क्स नहीं आते, दैट मीन्स एयर के मॉलिक्यूल्स इस पे हिट नहीं करते, दिस इज समथिंग एल्स। अच्छा, सो आई एम रिपीटिंग अ लिटिल बिट, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सपोज दिस इज दी, ये कैथोड रे ट्यूब का वो पार्ट एरिया है और यहाँ पर ये रॉड लगी है एंड ये रॉड है हमारी एनोड। ये कौन सी रॉड है? एनोड। एनोड पर हमने थोड़े होल्स कर दिए। वो होल्स क्यों करे? वो होल्स इसलिए किए कि इफ देयर इज एनी पार्टिकल, सो अगर कोई पार्टिकल है, इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड, so it can pass through these holes. अगर कोई पार्टिकल है अंदर तो वो पार्टिकल इन होल से मूव कर सके, इसलिए हमने ये होल्स बनाए। ये वाली बात समझ में आई? हम जानना चाह रहे हैं क्या अंदर कोई पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल है तो वो इससे मूव कर जाए, दिस इज व्हाट वी आर टेस्टिंग। से यस और नो, ये वाली बात समझ आ गई तो से यस। ठीक है, अब सपोज वो, अगर सपोज वो मूव कर भी जाता है, अगर कोई पार्टिकल है और वो यहां से मूव कर जाता है, तो क्या वो हमें आंखों से दिखेगा? नहीं, वो हमें आईज से दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं इसके पीछे, और ये मटेरियल होता है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। ये मटेरियल क्या है? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे अगर कोई पार्टिकल स्पीड से आकर इसके ऊपर हिट करता है, जैसे सपोज ये पार्टिकल आ रहा है एंड इट हिट्स एट द सरफेस, तो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल वो हिटिंग एनर्जी को सेव करके क्या कर लेता है, वहां पर एक निशान छोड़ देता है। दैट मीन्स इट लीव्स अ मार्क ओवर इट। अगर कोई पार्टिकल आया तो ये पार्टिकल का निशान कैथोड रे ट्यूब पर रह जाता है। तो ये पार्टिकल जैसे हिट करेगा तो इट विल लीव सम मार्क्स ओवर इट। अब इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि कोई पार्टिकल आया था और वो इस होल से पास हुआ और वो यहाँ पे जाके हिट किया। तो जैसे ही हमने ये स्विच को ऑफ किया तो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे मार्किंग आनी शुरू हो गई, जहां जहां पे होल्स था वहां पे ग्लोइंग मार्क्स आने शुरू हो गए, इंडिकेटिंग कि देयर आर समथिंग विच इज पासिंग थ्रू इट। तो कोई ना कोई पार्टिकल जरूर है जो यहाँ से पास होकर इस फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पर हिट कर रहा है।
इस पार्टिकल की एक रे मतलब इसकी मूवमेंट को, रे को, इस पार्टिकल को हमने नाम दिया कैथोड रे. दिस पार्टिकल इज नोन एज कैथोड रे. कोई भी गैस हो सकती है भविष्य, अभी हम गैस पे आएंगे. ठीक है, ये बात अब क्लियर है जिसको पहले क्लियर नहीं थी? यस और नो? ठीक है, देन now let us see what are the properties of कैथोड रेज. ये जो कैथोड रे हैं इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर और एक्सपेरिमेंट होते रहे कि ये क्या हैं, और ये प्रॉपर्टीज हमें पता चली. दैट इज फर्स्ट, दे स्टार्ट नियर कैथोड and move towards anode in straight line. ये तो तब डिस्कवर हुई थी, तो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसने उसको नाम दिया कैथोड रे. तो दिस इज अ नेम गिवन टू दिस पार्टिकल बाय अ साइंटिस्ट. अभी हम देखेंगे कैथोड रे एक्चुअली में आज क्या है. अच्छा, समझ आ गया अश्मी? अच्छा, ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग कि जो भी कैथोड रे है ये कैथोड के पास से चलता है, एनोड की तरफ जाता है इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ये बात तो, ये पॉइंट तो आई गेस सबको क्लियर होगा. ठीक है, तो इस पे ज्यादा कोई बात नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिस कैथोड रे ठीक है. अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, अगर ये कैथोड रे नेगेटिव से दूर जा रही है, नेगेटिव से जाकर पॉजिटिव की तरफ जा रही है, व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन दिस कैथोड रे? जो नेगेटिव से दूर जाए और पॉजिटिव की तरफ जाए, इस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? करेक्ट, दिस शुड बी नेगेटिव. क्यों? क्योंकि नेगेटिव से दूर जा रही है, नेगेटिव वाली प्लेट से दूर और पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ. दैट इज व्हाई they behave, we can say they have negative charge. ठीक है, because like charges repel and unlike charges attract. ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है. और इसको वेरीफाई करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट सम एक्स्ट्रा प्लेट्स. तुम यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बाहर को लगा सकते हो. दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. और अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी. आई कैन से ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पार्टिकल विल शो डिफ्लेक्शन. वो आगे ना जाकर इट स्टार्टेड being attracted towards the positively charged plate. So the cathode rays show deflection. डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से in presence of an electric and magnetic field.
ठीक है, तो जो कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जब भी उनको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हुए हमें ऑब्जर्व हुए। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस में दे शो अ डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? प्लीज से यस और नो। ठीक है, सो दिस विल बी आवर थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी लिखा, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट कि ये ऐसे बिहेव करते हैं